हाई स्कूल के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। बच्चों, बिहारी लाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काव्य खंड के अंतर्गत बिहारी लाल बहुत बड़े कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम बिहारी लाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि एक दोहा प्रसिद्ध है कि तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो ये मान लीजिए कि बिहारी लाल का जीवन परिचय तो आपसे पूछा जाएगा। तो पाठ पढ़ने से पहले चलिए हम बिहारी लाल का जीवन परिचय देखते हैं। अब आप देखें कि जैसे ये बॉक्स बना हुआ है किनारे, ऐसे ही आप एक बॉक्स बना के लिखेंगे पेपर में तो आपको नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इस बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? जन्म, कवि का जन्म, उसकी मृत्यु, उसका जन्म स्थान, उसके माता पिता का नाम और उसकी रचना। ये 4-5 चीजें होनी चाहिए। कवि का जन्म, उसकी मृत्यु, उसका जन्म स्थान, उसके माता पिता का नाम और उसकी प्रमुख रचना या प्रमुख रचनाएं। बस इतनी चीज होनी चाहिए इस बॉक्स में, क्योंकि जब आपका परीक्षक जो आपको नंबर देता है वो यहीं से देखकर समझ जाएगा कि इसमें आपने लिखा क्या क्या है। तो ऐसे ही एक बॉक्स बना दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 में, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा में आके रहने लगे। इनका विवाह मथुरा में हुआ था। अब देखो एक बहुत प्यारा सा दोहा मिलता है इनके बारे में कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल। जन्म ग्वालियर जानिए मतलब इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। खंड बुंदेले बाल, बुंदेलखंड में इनका बचपन बीता। तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल। तरुणाई मानी युवा अवस्था। जब ये युवा अवस्था आई, जब ये युवा हो गए, जवान हो गए, तो इनका विवाह हुआ और इनकी ससुराल थी मथुरा। तो मथुरा में अपनी ससुराल में आकर रहने लगे। तो ये दोहा 2 लाइन का जरूर याद कर लीजिए। इसे कहते हैं उद्धरण, उद्धरण या कोटेशन। तो कोटेशन जब आप लिखोगे तो नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे। तो जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के आप आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की है। इसमें 719 दोहे हैं या 713 दोहे हैं। तो राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में देते थे। कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा रानी के साथ प्रेम पाश में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह दशा देखकर बिहारी ने एक दोहा लिखकर भेजा। जयसिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। बिहारी की मृत्यु 1663 में हुई। तो जयपुर की जिन्होंने स्थापना की, राजस्थान की राजधानी जयपुर, वह राजा जयसिंह, उनके बिहारी दरबारी कवि थे और बिहारी ने दोहा लिखा है। बिहारी की एक ही रचना है जिसका नाम है सतसई। सतसई ये जो लिखा है बिहारी सतसई, सतसई माने 700, सतसई माने 700। इनकी रचना में 700 दोहे हैं, इसलिए इसका नाम सतसई है। अब चूंकि अन्य कवियों ने भी सतसई लिखी है, इसलिए इनकी सतसई का नाम बिहारी सतसई पड़ गया है। तो ये राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, उनके राज्य कवि थे, राज कवि थे राजा जयसिंह के। और प्रत्येक दोहे पर एक सोने का सिक्का राजा जयसिंह बिहारी को दिया करते थे। अब बिहारी ने एक ही पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई। सतसई के बारे में देखें कि बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य रचना है जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। बिहारी ने लगभग 750 दोहों की रचना की है। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। मतलब दोहे जैसे छोटे छंद में इन्होंने ज्यादा अर्थ भर दिया है, इसीलिए कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। अब इनके बारे में एक दोहा और मिलता है, देखिए सबसे नीचे वाला दोहा कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। किसी कवि ने इनके बारे में लिखा है कि सतसई के दोहे ऐसे लगते हैं जो नावक के तीर, नावक माने बहेलिया, पक्षियों के शिकारी को बहेलिया बोलते हैं। तो पक्षियों के शिकारी के पास छोटे छोटे तीर होते हैं। अब वो देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। देखने में तो तीर छोटे होते हैं लेकिन वो बड़ा गहरा घाव करते हैं।
तो ठीक उसी तरह सतसई के दोहे हैं कि देखने में तो 2 लाइन लेकिन अर्थ बड़ा विस्तार से देते हैं। तो ये 2 दोहे कम से कम आप लिख दीजिए बिहारी के जीवन परिचय में, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आइए हम इनकी शुरुआत करते हैं। भक्ति और नीति 2 शीर्षक हैं, बिहारी ने 2 शीर्षकों से दिया है, भक्ति और नीति। भक्ति में उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की है, ये कृष्ण के और राधा के भक्त थे, तो राधा कृष्ण के भक्त थे, जिन्होंने भगवान की भक्ति का वर्णन किया है। और नीति का मतलब है कि जीवन जीने के तरीके, अच्छे तरीके जीवन जीने के, उसे नीति कहते हैं। और चाहे फिर वो समाज नीति हो चाहे राजनीति हो, वो फिर अलग अलग नीति हो जाती है। तो आइए हम भक्ति के इनके दोहों की बात करते हैं कि पहला दोहा देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। पहला दोहा देखिए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। राधा की उपासना करते हुए कवि लिखता है कि मेरी भव बाधा माने संसार की तकलीफ, संसार से पीड़ा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। हे राधा, नागरी माने स्त्री, हे राधा आप मेरे संसार की सारी दुखों को, सारे तकलीफों को, सारी बाधाओं को दूर करो। जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, वही राधा मेरे संसार के सारे कष्टों को दूर करो। अब देखो इसमें कई अर्थ निकलते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि राधा शरीर से गोरी थी, गोरी का मतलब उनका रंग सोने जैसा था, गेहूं रंग था, और श्री कृष्ण इतने काले थे कि नीले दिखाई पड़ते थे। तो रंग शास्त्र के अनुसार अगर गेहुआ रंग में नीला रंग मिला दिया जाए तो वो हरा रंग जैसा बन जाता है। अब अर्थ देखिए कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के दिखने लगते हैं, वही राधा मेरे संसार के सभी कष्टों को दूर करो। ये इस छंद का अर्थ हुआ, इस दोहे का अर्थ हुआ। तो बिहारी कहते हैं कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं या उनका रंग बदलकर हरा हो जाता है, वही राधा मेरे संसार के सारे कष्टों को दूर करो। देखो इसमें श्लेष है, कई अर्थ निकलते हैं, आप तो सिर्फ व्याख्या कर दीजिए। अर्थात सबसे पहले आप अनुवाद करोगे, ऐसे लिखोगे। पहले तो हेडिंग डालोगे संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत काव्य खंड, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि बिहारी लाल हैं। फिर आप हेडिंग डालोगे व्याख्या। कवि लिखता है कि जातन की, दूसरी लाइन से शुरुआत करो, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वही राधा मेरे संसार के सारे कष्टों को, सारे दुख, सारी तकलीफों को दूर करो। या राधा का रंग गोरा है, श्री कृष्ण का रंग सांवला है, और राधा इतनी गोरी हैं कि वो सोने जैसी दिखती हैं, और श्री कृष्ण इतने सांवले हैं कि वो नीले दिखते हैं। तो रंग शास्त्र के अनुसार गेहुआ रंग या सोने जैसा रंग अगर नीले रंग में मिला दिया जाए तो वो हरा रंग बन जाता है। अब दूसरा अर्थ इस तरह लिखोगे कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के दिखने लगते हैं, वही राधा मेरे संसार के सारे कष्टों को, सारे दुखों को, सारी तकलीफों को दूर करो। अब दूसरा देखिए, दोहा नंबर 2, मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। आपको दोहा पढ़ने में कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं है। जैसे मोर मुकुट 2 बार म लगातार 2 वर्णों 2 शब्दों में आ गया, यहां अनुप्रास हो गया। और शशि शेखर दोनों में सा आ गया, अनुप्रास हो गया। तो इस तरह अनुप्रास तो भरा पड़ा है हर जगह। नंद नंद, नंद के नंदन। तो मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद। नंद नंद मतलब नंद के नंद अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण। चंद्रकनु माने चंद्रमा के समान किरणें। मोर मुकुट, मोर का मुकुट। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते थे। तो मोर के मुकुट में चंद्रमा के समान किरणें बनी होती हैं, गोल गोल छल्ले बने होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मोर के मुकुट में कई चंद्रमा बैठे हों। अब अर्थ देखिए
कि मोर मुकुट की चंद्र कौन यूं राजत नंद नंद। कवि लिखता है कि नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर का मुकुट पहन रखा है। उस मोर के मुकुट में चंद्रमा के समान किरणें या चंद्रमा के समान गोल गोल कई छल्ले बने हुए हैं। वो ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। मनु माने मानो, शशि शेखर माने भगवान शंकर, चंद्रमा जिनके शिखर पर हो, शशि माने चंद्रमा, शेखर माने शिखर सिर पर, जिनके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात भगवान शंकर। अकस माने ईर्ष्या, शेखर माने शिखर पर, सत माने सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रमा। ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर से ईर्ष्या करके कृष्ण ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा बिठा रखे हों। अर्थ देखिए कितना प्यारा निकल रहा है। आप जानते हैं कि भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा मौजूद है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर या शशि शेखर कहते हैं। अब अर्थ देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर का मुकुट पहन रखा है। उस मोर के मुकुट में गोल गोल चंद्रमा के समान छल्ले बने हुए हैं। तो चंद्रमा के समान किरणें भगवान श्री कृष्ण के मोर के मुकुट में ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो शंकर जी से ईर्ष्या करके उन्होंने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा बिठा रखे हों। मतलब शंकर जी से कृष्ण को जलन हो रही हो और उन्होंने सोचा कि शंकर जी के सिर पर एक चंद्रमा है तो मैं 100 चंद्रमा बिठाऊंगा। अब देखिए कवि ने कितनी कलाकारी से दोहे जैसे छोटे छंद में, 2 लाइन के छंद में इतने गंभीर भावों का सृजन किया है। फिर से देखिए दोनों दोहों का एक साथ अर्थ देखिए कि बिहारी लिखते हैं, पहला दोहे में लिखते हैं कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, वही राधा मेरे संसार के सारे कष्टों को दूर करो। अर्थात बिहारी लाल लिखते हैं कि राधा जी का रंग गेहुआ है, कृष्ण का रंग काला या नीला है। तो गेहुआ रंग जब नीले रंग में मिला दिया जाए तो एक नया हरा रंग बन जाता है। या हरा भरा होना मतलब प्रसन्न होना, दोनों अर्थ हैं। तो आप व्याख्या ऐसे करोगे कि पहले तो अनुवाद कर दिया, उसके बाद अर्थात राधा जी के दर्शन मात्र से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कवि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है तो बहाने से राधा जी की स्तुति करता है कि जिनकी शरीर की परछाई पड़ने मात्र से, जिनके दर्शन करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वही राधा मेरे संसार के सारे कष्टों, सारे दुखों, सारी बाधाओं, सारी तकलीफों को दूर करो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर का मुकुट सजा रखा है। उसमें मोर के मुकुट में गोल गोल चंद्रमा के समान किरणें, चंद्रमा की तरह गोल गोल छल्ले बने हुए हैं जो चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। वो उनके सिर पर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो भगवान शंकर से ईर्ष्या करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा बिठा रखे हों। तो इस तरह दो दोहे एक साथ पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए दोनों दोहे आगे, पहला दूसरा, तो आपने संदर्भ लिखा, व्याख्या लिखी, उसके बाद आता है नंबर काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे हम? काव्य सौंदर्य मैंने आपको बताया था कि हेडिंग डालेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य मतलब कविता की सुंदरता। अब कविता में क्या क्या सुंदरता होती है, तो पॉइंट नंबर 1 होगा इस कविता में किसका वर्णन किया गया है। तो आप सीधे सीधे लिख देंगे कि इस कविता में भगवान कृष्ण और राधा की उपासना का वर्णन किया गया है या भगवान श्री कृष्ण और राधा की उपासना की गई है। नंबर 2, दूसरा जो कॉलम होगा उसमें आएगा रस, तो आप सीधे सीधे लिख दोगे भक्ति रस, भक्ति। और तीसरा आएगा छंद, तो जब छंद आएगा तो छंद में आप लिख दोगे दोहा, इसमें दोहे हैं, ये दोहे हैं। और नंबर 4 आएगा अलंकार। अब अलंकार में क्या क्या मिला आपको, देखो सबसे पहले आप लिख दो अनुप्रास, कुछ मिले या ना मिले, सबसे पहले लिख दो अनुप्रास। और नंबर 2 लिख दो श्लेष। देखो पहले दोहे में श्लेष अलंकार है, एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं। नंबर 5 क्या आएगा? नंबर 5 आएगा भाषा। भाषा बिहारी की ब्रज है, ब्रज भाषा। और नंबर 6 आएगा गुण,
तो बिहारी की कविताओं में माधुर्य और प्रसाद गुण है, तो आप लिख दो प्रसाद। देखो 3 गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। जहां वीरता की बात हो वहां ओज गुण, और जहां प्रेम की बातें हो वहां माधुर्य गुण और प्रसाद गुण हर जगह होता है। तो इस तरह आपने 6 पॉइंट में ये काव्य सौंदर्य लिख दिया। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत पहला पॉइंट होगा कि इस कविता में भगवान कृष्ण और राधा की उपासना की गई है। जिस चीज का वर्णन हो वो चीज पहला पॉइंट लिख दो आप। दूसरा आएगा रस, रस में भक्ति रस या शांत रस दोनों लिख सकते हो। तीसरा आएगा छंद, छंद में दोहा है। चौथा आएगा अलंकार, अलंकार में अनुप्रास तो हर कविता में होता है। कोई भी कविता हो, आपको कुछ समझ में ना आवे अनुप्रास लिख दो हर हाल में। तो इसमें अनुप्रास और श्लेष है, भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद है। तो इस तरह आपकी 2 कविताएं पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरी कविता पढ़ते हैं। तीसरा दोहा देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी लाल लिखते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु, पटु माने वस्त्र, पीत माने पीला, सोहत माने सुंदर लग रहे हैं, ओढ़े माने ओढ़कर। भगवान श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र धारण कर रखा है, पीतांबर। भगवान श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र धारण कर रखा है, तो पीला वस्त्र धारण करके बड़े सुंदर लग रहे हैं। किसने? श्याम सलोने गात, गात माने शरीर पर। श्याम ने अपने सांवले सलोने शरीर पर पीला वस्त्र पहन रखा है, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? मनो, मनो माने मानो। जहां मनु मनो मानो आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, प्रातः काल के सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हों। बहुत प्यारा दोहा है। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले सलोने शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है उन्होंने, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं? मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के सूरज की पीली पीली किरणें पड़ रही हों। अब देखिए उनका शरीर कैसा है? नीला है। उन्होंने वस्त्र पहन रखा है पीला, तो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के सूरज की पीली पीली किरणें पड़ रही हों। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले सलोने शरीर पर पीतांबर पहनकर सुशोभित हो रहे हैं। चौथा देखिए, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, दुनिया जानती है। अब देखे कि हरित बांस की बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। हरे हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की होती है। अब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग के समान दिखाई पड़ रही है। क्यों? अधर धरत, अधर माने ओठ। जब भगवान श्री कृष्ण हरे बांस की बांसुरी को अपने अधरों पर धारण करते हैं, ओठों पर रख लेते हैं, तब ओठ दीठ पट ज्योति, ओठ का लाल रंग, दीठ माने दृष्टि, आंख, आंख का काला रंग, और पट माने पीला, पीतांबर, पीतांबर कपड़े का पीला रंग। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण हरे बांस की बांसुरी को अपने ओंठों पर धारण कर लेते हैं, तब ओंठ का लाल रंग, आंखों का काला रंग और कपड़े का पीला रंग और हरे बांस की बांसुरी मिलकर इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। देखिए कितना प्यारा दोहा है और उतना सरल भी है। 5वां देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अनुरागी चित्त माने प्रेम भरा मन, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ मन। गति समझे नहीं कोई, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। बिहारी कहते हैं कि मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डूबा हुआ है, मेरे मन की हालत को कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग, ज्यों ज्यों श्री कृष्ण के रंग में मेरा मन डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों उजला होता जाता है। अब देखिए यहां कितना सुंदर विरोध की बात कही गई है कि अगर श्याम माने काला, अगर कोई काले रंग में डूबेगा तो उजला तो नहीं होगा, वो तो काला होता जाएगा। लेकिन यहां श्याम माने श्री कृष्ण के रंग में डूबने की बात हो रही है। एक भक्त जब भगवान के प्रेम में डूबता है तो उसका मन निखरता जाता है, स्वच्छ होता जाता है। तो बिहारी कहते हैं कि मेरे भगवान के चरणों में लगे हुए अनुरागी चित्त की गति कोई नहीं समझ सकता। मैं जितना श्याम के चरणों में डूबता जाता हूं उतना ही उजला होता जाता हूं। अब देखिए, आप जब काव्य सौंदर्य लिखेंगे,
संदर्भ तो वही हो गया। प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि बिहारी लाल हैं। उसके बाद आप व्याख्या कर देंगे। फिर आप काव्य सौंदर्य जब लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य में प्रथम पॉइंट वही होगा जिसका इसमें वर्णन किया गया है। मान लीजिए ये दोनों चौथा और पांचवा आ जाए, दो दोहे एक साथ आएंगे, थोड़ी व्याख्या बड़ी हो जाए जिससे, तो आप लिखेंगे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है, ऐसे लिख दीजिए। नंबर 2 हो गया रस। रस कौन सा? रस हो गया इसमें भक्ति रस। और छंद कौन सा? दोहा। अलंकार, अलंकार सबसे पहले अनुप्रास लिख दो, उसके बाद और आपको जो सूझे वो लिख दो। तो अनुप्रास, और देखो पांचवें में विरोधाभास बहुत प्यारा है। पांचवें में आप लिखो अलंकार के बाद हेडिंग डैश लगाओ और लिखो विरोधाभास। तो रस छंद अलंकार आपने लिख लिया। भाषा लिखोगे ब्रज और गुण लिखोगे प्रसाद। इस तरह आपका काव्य सौंदर्य पूरा हो गया। अब 8वां देख लीजिए। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। बिहारी कहते हैं कि जप करने से, माला भजने से, छापा तिलक लगाने से कोई काम नहीं बनता। मन कांचे नाचे वृथा, मन कच्चा है, व्यर्थ में नाच रहा है इधर उधर। सांचे राचे राम, राम तो सच्ची भक्ति से प्राप्त होते हैं। बहुत प्यारी बात कही थी चलते चलते बिहारी ने कि भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। न जप करने से मिलते हैं, न माला फेरने से मिलते हैं, न छापा तिलक लगाने से मिलते हैं, एक भी काम इनसे नहीं बनता। मन कच्चा है, व्यर्थ में इधर उधर संसार के सुखों में भटकता फिरता है, भगवान तो सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अब आ जाइए नीति पर। भक्ति हमने पढ़ लिया, अब नीति के दोहे बहुत प्यारे प्यारे हैं, इन्हें भी आइए जल्दी से हम पढ़ते हैं। 9वां नंबर देखिए कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवि चंदु। देखिए आप दोहे से घबराइए मत, किसी भी कविता से घबराइए मत। अगर आप पहले तो 1-2 बार कविता को साफ साफ पढ़ो, उसके बाद अर्थ अपने आप निकलना चालू हो जाएगा। 1 से 2 बार कविता को पढ़ो, कुछ ना कुछ निकलेगा। तलाशी टटोली इसमें क्या चीज कही गई है। एक सूत्र अगर आपके हाथ में आ गया तो पूरी कविता का अर्थ निकाल देंगे। देखिए दुसह दुराज प्रजान को, अच्छा दुसह दुराज 2 बार द आ गया, 2 बार द आ गया। अगर ऐसा एक अक्षर एक से अधिक बार लगातार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो हर कविता में अलंकार आ गया। जैसे देखिए दुख दंदु, यहां भी द 2 बार आ गया, हो गया। और देखिए अधिक अंधेरो, आ 2 बार आ गया, अधिक में भी आ, अंधेरों में भी आ, हो गया अनुप्रास अलंकार। तो देखिए दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवि चंदु। अब आप जानते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं निकलता है ना। किसी कवि ने कहा है कि सूर्य छिपे अदरी बदरी और चंद्र छिपे दिन अमावस आए। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा लुप्त हो जाता है। और सूरज क्या है, सूरज सवेरे उगता है, पूरे दिन तपता है, सबको नई नई ऊर्जा देता है, और उसके बाद शाम को छिप जाता है, अपना चार्ज चंद्रमा को दे जाता है। तो चंद्रमा चार्ज ग्रहण कर लेता है और फिर रोशनी बिखेरता है, लेकिन अमावस्या को चंद्रमा नहीं आता। इस बात को कैसे बिहारी ने बड़े प्यारे शब्दों में कैसे वर्णन किया है। देखिए कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु। दुसह माने जो बड़ी मुश्किल से सहा जाए, दुराज माने जहां 2 राजा हों, प्रजानु माने प्रजा को, ऐसी प्रजा, ऐसा राज्य जहां 2-2 राजा राज्य करते हों, क्यों न बढ़े दुख दंदु, वहां प्रजा की दुख तकलीफ बढ़ जाया करती है। बिहारी कहते हैं कि जिस राज्य के 2 राजा मालिक होते हैं उस राज्य की प्रजा को दुख बढ़ जाता है, उस राज्य की प्रजा का दुख बढ़ जाता है। कैसे? अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवि चंदु। रवि माने सूर्य, चंदु माने चंद्रमा। जैसे अमावस्या के दिन सूरज और चंद्रमा मिलकर संसार को अंधेरे से भर देते हैं। भाई सूरज चला गया, चंद्रमा को सौंप करो, चंद्रमा निकला ही नहीं। तो उन्होंने कहा तुम देख लेना, उन्होंने कहा तुम देख लेना, तो हो गया काम, वो भी चले गए, वो भी ना आए। तो जिस राज्य के 2 राजा मालिक हों उस राज्य की प्रजा को दुख तकलीफ ज्यादा झेलनी पड़ती है, ये बिहारी कहना चाहते हैं। अब 10वां आ जाओ। बसै बुराई जा सुतन ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। आपने सुना होगा
कि जब किसी के ऊपर ज्यादा मुसीबत आती है तो वो पंडित जी से पूछता है, पंडित जी पत्रा में विचारते हैं और बताते हैं कि आपका ये ग्रह खोटा चल रहा है और इसकी पूजा कराइए, ग्रह शांत हो जाएगा तो आपकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तो आदमी ये सब काम कर लेता है, पूजा पाठ करा लेता है। तो एक शनि नाम का ग्रह होता है, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि शनि तुमसे रुष्ट है, शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, शनि के लिए जप दान कराओ तो शनि शांत हो जाएगा, आपकी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। इस बात को लक्ष्य करके कैसे बिहारी ने दोहा बना दिया कि बसे बुराई जासु तन, जिसके शरीर में बुराई बसती है ताही को सम्मान, उसी को ज्यादा सम्मान मिलता है। भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान, जो खोटे ग्रह होते हैं उनके लिए दुनिया जप और दान कराती है, और जो अच्छे ग्रह हैं उन्हें भला भला कह के छोड़ दिया जाता है। बात सही है। हमारे समाज में ही देख लीजिए, जो लोग गुंडा टाइप के हैं और दबंग हैं, दुनिया उन्हें सम्मान देती है, और सीधा सच्चा आदमी है उसे कोई पूछता नहीं है। कोई बहुत विद्वान आदमी इलेक्शन लड़ जाए, बेचारा हार जाएगा, और गुंडे बदमाश इलेक्शन लड़कर अधिकतर लोग जीत लिया करते हैं। तो फिर से देखिए कि जिसके शरीर में बुराई बसती है दुनिया उसी का सम्मान करती है। जैसे खोटे ग्रहों के लिए जप और दान कराया जाता है और अच्छे ग्रहों के लोग को भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। अब ग्रहों पर आ जाइए। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। बहुत प्यारी बात कही है नीति के संबंध में बिहारी ने। देखो, दो लाइन में गागर में सागर भर रहे हैं, घड़े में सागर भर रहे हैं, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। मतलब दो लाइन के दोहे में बहुत बड़े बड़े अर्थ डाले हैं इन्होंने। देखो, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। नर माने मनुष्य की, पुरुष की, और नल नीर की, नल के पानी की, गति एके करी जोए, दोनों को एक ही गति समझिए। मतलब मनुष्य की और नल के पानी की दोनों की स्थिति एक जैसी होती है। कैसे? जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचो हो, जितना नीचा होकर चलते हैं उतने ऊंचे होते जाते हैं। मतलब नल का पानी है, जितनी गहराई में आप नल को गाड़ेंगे, मतलब जमीन में धंसाएंगे, जितनी गहरी बोरिंग होगी उतना साफ, उतना स्वच्छ, साफ और प्रदूषण मुक्त पानी आएगा। उसी तरह एक व्यक्ति जितना विनम्र होकर चलेगा उतना वो संसार में सम्मान पाएगा, लोग उसका आदर करेंगे, उसका सत्कार करेंगे। तो नर की मतलब मनुष्य की और नल के पानी की गति एक जैसी होती है। जितना नीचा होकर चलता है उतना ऊंचा उठता जाता है। मनुष्य जितना विनम्र होता है उतना ही ज्यादा आगे उसे सम्मान मिलता है, और नल जितना गहरे से पानी आता है उतना पानी अच्छा होता जाता है। अब आ जाओ 12 नंबर। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे बरस मूल को मिलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। बहुत रूपक अलंकार बहुत प्यारा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे बरस मूल को मिलाए। मन सरोज, देखिए मन रूपी कमल, सरोज माने कमल, मन माने मन, व्यक्ति का मन रूपी कमल, और संपत्ति रूपी पानी। संपत्ति रूपी पानी पाकर मन रूपी कमल बढ़ता जाता है। और घटत घटत सुन फिर घटे, और जब घट जाता है तो फिर घट नहीं पाता, बरस मील को मिलाए और जड़ से नष्ट हो जाता है। मतलब कि जैसे आप कल्पना करें किसी तालाब में कमल खिले हैं, तो तालाब में जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है कमल उसी तरह पानी के ऊपर बढ़ता जाता रहता है। मतलब तालाब में चाहे जितना पानी हो जाए कमल डूबता नहीं है, कमल लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन अगर तालाब का पानी खाली हो जाए तुरंत, तो फिर कमल घटेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा, कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा, उसकी नाल, उसकी डंडियां टूट जाएंगी। अब इसको व्यक्ति से कैसे जोड़ा है बिहारी ने, देखिए कि एक व्यक्ति, उसके पास संपत्ति आती जाती है, मालदार होता जाता है, धन आता जाता है, तो व्यक्ति का मन बढ़ता जाता है, उसके खर्चे बढ़ते जाते हैं। और अगर अचानक उसके धन में कमी आ जाए तो फिर खर्चे कम नहीं हो पाते, व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अब दोनों को एक में कर दीजिए कि संपत्ति रूपी पानी बढ़ते बढ़ते व्यक्ति का मन रूपी कमल लगातार बढ़ता जाता है, और घटने के बाद फिर वो घट नहीं पाता और जड़ से नष्ट हो जाता है, मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है। 13 नंबर आ जाओ।
जो चाहत चटक ना घटे मैलो होए न मित्त, रज राजस न छुआई तो नेह चीकने चित्त। जो चाहत चटक ना घटे, यदि आप चाहते हैं कि चमकीलापन ना घटे, मैलो होए न मित्त, मित्त माने मित्रता, मित्रता का रंग मैला ना हो, रज राजस न छुआई तो रज रूपी, राजस माने रजोगुण रूपी धूल मत छुआइए। रज माने धूल, राजस माने रजोगुण रूपी धूल। मतलब रजोगुण का मतलब है अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, छल, कपट, इन सब की धूल आप मित्रता के बीच मत लाइए। नेह चीकने चित्त, प्रेम का मन बड़ा चिकना होता है। मतलब यदि आप चाहते हैं कि मेरी मित्रता ना घटे, मेरी मित्रता ऐसे ही बरकरार रहे, तो उसमें अहंकार, छल, कपट ये सब मत लाना मित्रता के बीच में, क्योंकि मित्रता का मन बड़ा चिकना होता है। 14 नंबर आ जाइए। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। बहुत प्यारा दोहा है कि बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरातु। बुरा व्यक्ति अगर अपनी बुराई छोड़ दे तो मन उसके सच्चेपन से डरने लगता है। जैसे कहते हैं ना कि चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो इसको लक्ष्य करके बिहारी लिखते हैं कि बुरा आदमी अगर अपनी बुराई त्याग भी दे तो भी मन उसके सच्चेपन से डरने लगता है कि भैया ये सीधा हो गया, जाने अब क्या करे। ज्यों निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। जैसे निकलंक माने निष्कलंक, मयंक माने चंद्रमा। जब कभी चंद्रमा निष्कलंक दिखाई देने लगता है आकाश में, तो बड़े बूढ़े लोग उत्पात की संभावना करने लगते हैं कि आज चंद्रमा बड़ा साफ निकला है, आज इसमें धब्बे नहीं है, हो न हो इस धरती पर कोई उत्पात, कोई उपद्रव, कोई परेशानी बढ़ने वाली है। तो बिहारी कहते हैं कि यदि बुरा आदमी अपनी बुराई छोड़ दे तो मन उसके सच्चेपन से डरने लगता है, जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग उत्पात की संभावनाएं करने लगते हैं। और अब आखिरी दोहा देखिए, बिहारी सतसई का आखिरी दोहा देखिए, इंपॉर्टेंट भी है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षी न मारी। बाज पक्षी को कहा जा रहा है। पराए पानी परी, देखो पा लगातार 3 बार आया, देखो यहां पर पा पराए पानी परी, पराए में पा, पानी में पा, परी में पा। तो लगातार 3 अक्षर, एक अक्षर लगातार एक से अधिक बार आ जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत प्यारा अनुप्रास है। तू पक्षी न मारी, हे बाज, आखिरी लाइन देखिए, बाज पराए पानी परी, पानी माने हाथ, पानी माने हाथ। हे बाज पराए हाथों में पड़कर तू पक्षी न मारी, तू पक्षियों को मत मार। हे बाज पराए हाथों में पड़कर, किसी और के कहने से, तू पक्षी न मारी, तू छोटे छोटे पक्षियों को मत मार। अब पहली लाइन देखिए, स्वार्थ, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सुकृत, ये सुंदर काम नहीं है। न, नहीं है। श्रम वृथा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है, तुम्हारी मेहनत बेकार है। देखो विहंग, हे पक्षीराज, विहंग माने पक्षी, विचार करो। अब कवि बाज से कहता है कि हे विहंग, हे बाज पक्षीराज, तुम देखो, मेरी बात पर विचार करो। न इसमें कोई तुम्हारा स्वार्थ है, न तुम्हारी कोई अपनी भलाई है, न ये अच्छा काम है, तुम्हारी मेहनत बेकार है। हे पक्षीराज, मेरी बात सुनो, मेरी बातों पर विचार करो। हे बाज, दूसरे के कहने से तुम अपने छोटे छोटे पक्षियों को मत मारो। अब देखो, बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी थे। राजा जयसिंह औरंगजेब के अधीन थे। मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था, शाहजहां का शासन था उस समय, हाँ शाहजहां का शासन था। तो बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी थे और राजा जयसिंह शाहजहां के आश्रित थे। शाहजहां दिल्ली के सुल्तान थे उस समय, दिल्ली के सम्राट थे। तो शाहजहां के कहने से राजा जयसिंह अपने देश के छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दिया करते थे। तब बिहारी लिखते हैं, अब इसमें 2 अर्थ निकल रहे हैं। राजा जयसिंह के बारे में सुनो, बिहारी कहते हैं कि हे महाराज, आप जैसे पक्षियों में बाज राजा होता है, ऐसे आप देसी राजाओं में राजा हैं। तो आप दूसरे के कहने, पराए पानी परी, राजा शाहजहां के कहने से अपने देश के छोटे छोटे राजाओं रूपी पक्षियों को मत मारो, क्योंकि इसमें ना आपकी कोई भलाई है, ना ये अच्छा काम है, आपकी मेहनत बेकार है।
हे महाराज, आप मेरी बात को समझो, विचार करो। दूसरे के कहने से अपने देश के छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण मत करो। पक्षी के बहाने से कहते हैं। तो इस तरह ये आपका बिहारी की बात पूरी हो गई। अब काव्य सौंदर्य में आप फिर वही लिखेंगे कि मान लो ये आखिरी दोहा आ जाए आपका, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर तू पच्छिन न मार। तो संदर्भ लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्य खंड या काव्य खंड या प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि बिहारी लाल हैं। हेडिंग डाल देंगे व्याख्या। अब लिखेंगे बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे बाज पक्षी, तुम पक्षियों के राजा हो। तुम दूसरे के हाथों में पड़कर छोटे छोटे पक्षियों का शिकार मत करो, उन्हें मत मारो, क्योंकि इसमें न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, न ये अच्छा काम है, तुम्हारी मेहनत बेकार है। हे पक्षीराज, मेरी बात सुनो और विचार करो। अर्थात, अब आप बात को बढ़ाएंगे, अर्थात बिहारी अपने आश्रित राजा जयसिंह को समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज जयसिंह, आप राजा शाहजहां के कहने से अपने देश के छोटे छोटे राजाओं को मत मारो, उनके ऊपर हमला मत करो, क्योंकि आपकी उसमें कोई भलाई नहीं है। जो कुछ फायदा है वो राजा शाहजहां का है। यह अच्छा काम नहीं है, आपकी मेहनत बेकार है। आप जब दूसरे राजाओं पर हमला करते हो तो पूरी सेना सजाकर हमला करते हो, और जिसके ऊपर हमला करते हो वो भी प्रतिरोध करेगा, मुकाबला करेगा, तो आपकी भी सेना नष्ट होती है, आपके भी संसाधन नष्ट होते हैं, तो आपकी मेहनत बेकार है। हे, जिस तरह पक्षियों में बाज राजा होता है, उसी तरह आप भी राजाओं के राजा हैं। तो हे महाराज, आप मेरी बात सुने और विचार करें। राजा शाहजहां के कहने से अपने देश के छोटे छोटे राजाओं पर हमला मत करो। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में पॉइंट नंबर 1, इस कविता में बाज के बहाने राजा जयसिंह को कवि के द्वारा समझाया गया है। पॉइंट नंबर 2, रस। कौन सा रस हुआ इसमें? इसमें हुआ वीर रस, आप लिख सकते हो। और छंद कौन सा हुआ? दोहा। नंबर चौथा अलंकार एक तो अनुप्रास और दूसरा श्लेष, क्योंकि यहां एक बात के बहाने, हालांकि यद्यपि इसमें बड़े अलंकार हैं, लेकिन आपके हिसाब से अनुप्रास और श्लेष, ये 2 चीजें लिख दीजिए। और भाषा हुई ब्रज भाषा और गुण हुआ प्रसाद गुण। इस तरह बिहारी की व्याख्या पूरी हो गई। आप अपनी गाइड और अपने मॉडल पेपर से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कहीं कोई कमी न रह जाए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके अंक अधिक से अधिक आएं। शेष अगले अंक में